Hello and good morning everybody of class 4. Today we learn the mathematics. In the mathematics we learn lesson 5, subtraction of numbers. Myself Pradeep Gupta sir. Students, it is very similar. You have already done in class LKG, UKG 1, 2, 3. No rule has been changed for the subtraction. बच्चों, आपने जो पिछले वर्गों में जो सब्ट्रैक्शन का रूल पढ़ा है उसमें कोई चेंज नहीं आया है। आपने अभी तक 3 डिजिट के सब्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ा था, हासिल वाला विथ बोरो, बिना हासिल वाला विदाउट बोरो, नो बोरो। सिमिलरली यहाँ पर हम लोगों का नंबर केवल लार्ज होता जाएगा, रूल में कोई अंतर नहीं होता है। तो चलिए एक बार हम लोग रिकॉल करते हैं कि बिना हासिल वाले सब्ट्रैक्शन को यानी विदाउट बोरो सब्ट्रैक्शन को और विथ बोरो सब्ट्रैक्शन को हम लोग कैसे बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगला टॉपिक हमारा है सब्ट्रैक्शन विथ नो बोरोइंग। तो हम पहले याद रखिएगा कि सब्ट्रैक्ट 47,325 फ्रॉम 69,847। तो हमने आपको बार बार ट्रिक बताया है कि फ्रॉम वाले में से फ्रॉम मतलब से कि इतना को इतना से घटाइए। तो फ्रॉम वाला जो नंबर होता है वो ऊपर लिखाएगा। तो 69847 ऊपर चला जाएगा और सब्ट्रैक्ट वाला नंबर जो है उसे नीचे चला जाएगा। तो 47325। ठीक है। अब ये 1 है, ये 10 है, ये 100 है, ये 1000 है और ये 10,000 है। तो क्या सीखे थे हम लोग? 1 से शुरू करेंगे। तो 1 में 7 है, 1 में क्या है हमारे पास 7, 1 में से 5 1 सब्ट्रैक्ट कर दो तो 2 1। 1 के बाद 10 करो, 4 10 में से 2 10 सब्ट्रैक्ट करो तो 2 10। 100 को करो, 800 में से 300 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 500। फिर 1000 को करो, 9000 में से 7000 तो 2000। फिर 10,000 को 6 10,000 में से 4 10,000 तो 2 10,000। इसी प्रकार से आपको करना है, यानी स्टेप बाय स्टेप। पहले करना है 1 को, देखो यहाँ पर पहले 1 को किया गया है, फिर 10 को किया गया है, फिर 100 को किया गया है, फिर 1000 को और सबसे लास्ट में 10,000 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इतनी आसानी से आप सब्ट्रैक्शन को करेंगे। यहाँ भी वही बात है, 1 में शुरू करो, 1 में तो 5 में से 1 गया तो 4, 10 में 6 10 से 3 10 गया तो 3 10, फिर 100, 900 से 600 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 300, फिर 1000, 8000 में से 4000 सब्ट्रैक्ट किए तो 4000, फिर 10,000, 10,000 में से 2 10,000 गया तो 5 10,000, फिर लाख में 4 लाख में से 1 लाख गया तो 3 लाख। इस प्रकार से बिना बोरो वाला सब्ट्रैक्शन करना बहुत ही आसान है। ठीक है, तो बिना बोरो वाला सब्ट्रैक्शन आप इजीली कर सकते हैं। नंबर बड़ा होता जाएगा, रूल नहीं बदलेगा। चलिए रूल दूसरा, जो रिजल्ट होता है बच्चों उसको डिफरेंस कहते हैं। ये आपको याद है ना? ठीक है, जिसको घटाते हैं उसको सब्ट्रेहेंड कहते हैं और जिसमें से घटाते हैं उसको म्यूंड कहते हैं। तो म्यूंड माइनस सब्ट्रेहेंड इक्वल टू डिफरेंस। ठीक है, म्यूंड माइनस सब्ट्रेहेंड इक्वल टू डिफरेंस। यह हमारा फार्मूला है। m माइनस डी इक्वल टू m माइनस एस इक्वल टू डी, यानी कि d बराबर क्या हो जाएगा m माइनस एस, म्यूंड माइनस सब्ट्रेहेंड। 0 के साथ क्या रूल है? किसी भी नंबर में से जब 0 को घटाओगे तो नंबर सब्ट्रैक्ट होकर के डिफरेंस में बचेगा। सपोज 5 में से 0 घटाओ तो 5। वैसे ही 76,000 में से हम 0 घटाएंगे तो 76,000। समझ ही गए होगे, ये 0 का रूल है।
ये रूल याद कर लो। अब हम लोग आगे सीखने वाले हैं सब्ट्रैक्शन विथ बोरो। सब्ट्रैक्शन विथ बोरोइंग हम लोग अब सीखने वाले हैं। तो सब्ट्रैक्शन विथ बोरोइंग हम लोग सीखे यहाँ पर। ये भी बच्चों बड़ा आसान सा है। चलो इसमें आपको याद रखना है कि जब हम लोग 1 टेंज बोरो लें तो 1 टेंज इक्वल टू, मैंने पिछले क्लास के वीडियो में सिखाया हुआ है, 1 टेंज इक्वल टू 10 वंज। जब 1 टेंज को लाएंगे तो वह 10 वंज हो जाएगा। वैसे ही जब 100 लाएंगे तो वह 10 टेंज हो जाएगा। 10 टेंज या 100। जब 1000 को बोरो में लाएंगे तो 1000 लाएंगे तो वह 10 हो जाएगा। समझ ही रहे हो, 10 हो जाते हैं। जब 10,000 लाएंगे, 10,000 लाएंगे तो वह 10,000 हो जाएगा। यह बोरो का रूल है। तो इस रूल को आपको याद रखना है। तो चलिए हम लोग बनाते हैं। यहाँ पर 4 है और ये 6 है, तो 4 छोटा है, 6 बड़ा है, तो 4 में से तो सब्ट्रैक्ट होगा नहीं। तो ये 1 चला गया 10 के पास। 1 कहाँ चला गया? 10 के पास चला गया 1। तो 1 जब 10 के पास गया तो 10 के पास 3 था, तो 3 से उसने बोरो लिया, तो इसने दिया 1 टेंज। क्या दिया इसने बोरो? 1 टेंज। 1 टेंज को अभी हमने क्या सिखाया? 1 टेंज क्या हो जाएगा? 10 वंज हो जाएगा। अब पहले से इसके पास कितना वंज था? 4 वंज था। अब दोनों को जोड़ दो तो कितना वंज हो जाएगा? 40 वंज। अब 40 वंज में से इजीली हमारा 6 वंज घट जाएगा। यहाँ देखो 6 वंज है। जब 6 वंज घटाएंगे तो हमारा 8 वंज हो जाएगा। 8 आ गया। इसी प्रकार से हमने यहाँ पर वंज पे क्या कर दिया? 8 लिख दिया। वंज का बात समझ में आ गया। अब चलो, ये चूंकि 3 था, एक उसको बोरो दे चुका था, यहाँ पे 2 बच चुका है। अब ये 2 में से 3 तो नहीं घटेगा क्योंकि 2 छोटा है, तो ये 10 वाला पहुँच गया 100 के पास में। अब 100 से लेकर के आया, जैसे ये 100 से बोरो लेकर के आया तो 500 में से एक 100 ले लिया, तो 500 वाला अपने बच गया 4 और इसने इसको 1 दे दिया। ठीक है, तो 100 इसने बोरो लिया, तो 100 अभी सिखाए थे। 100 को कितना? 10 टेंज। 10 टेंज या 100। अब पहले से इसके पास कितना था? 2 था। 2 टेंज, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना टेंज? 12 टेंज। और 12 में से 3 सब्ट्रैक्ट हो गया तो कितना टेंज? 9 टेंज। ये 9 यहाँ पर हमने टेंज की जगह पे लिख दिया। अब हमारे पास 400 है, क्योंकि एक 100 बोरो दे चुका है। अब 400 में से 400 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 0 या तो 0 लिख दिया। ठीक है, अब ये 6, अब जो है यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। ये 6 10,000 है, तो 6 10,000 जो है 8 10,000 से छोटा होता है तो सब्ट्रैक्ट होगा नहीं। तो ये 10,000 के पास जो है सो ये चला गया। 1000 किसके पास चला गया? 10,000 के पास। या 7 10,000 था, 7 वाला से इसने एक बोरो ले लिया, तो बचा कितना? 6 10,000। तो जैसे ही यहाँ पर आएगा तो 1 10,000 इसने बोरो लिया, तो 1 10,000 इक्वल टू 10,000। अब पहले से इसके पास कितना है? 6,000 है, जोड़ेंगे तो 16,000 हो जाएगा। 16,000 और उसमें से 8,000 हमने सब्ट्रैक्ट कर लिया, तो 8,000 बचा। यहाँ हमने 1000 पे 8 कर दिया, क्योंकि बोरो ले चुका था तो अब 7 नहीं है, 6 बच गया। 6 10,000 में से 5 10,000 से घट गया, सब्ट्रैक्ट हुआ, तो 1 10,000 बच गया। इस प्रकार से हम बोरो लेकर के बनाते हैं। ठीक है बच्चों, ये स्टेपिंग आपके बुक में भी सिखा रहा है। आप बुक में भी आसानी से इसको देख करके समझ सकते हैं। जैसे हमने सिखाया
अब बुक में पढ़ के समझ सकते हो, नहीं तो मेरी वीडियो को 2 बार सुन लो, आप आसानी से इसको सीख जाओगे। अब बच्चों ये जीरो वाले को देखो, जीरो वाला देखना बड़ा एक अच्छा सा आइडिया है। ये जीरो वाले में क्या हो रहा है, यहाँ पर देखो ये वंज है, वंज मेरा जीरो है और जीरो 5 से छोटा होता है, ठीक है। जीरो क्या होता है, 5 से छोटा होता है, 5 से छोटा होता है। तो वंज वाला पहुंच गया टेंज वाले के पास में, किसके पास, टेंज वाले के पास। टेंज वाला भी जीरो है। फिर टेंज वाला गया अपने 100 वाले के पास में, तो देखो यहाँ 100 भी जीरो है। 100 वाला गया 1000 के पास में, तो यह भी जीरो है। 1000 वाला पहुंच गया 10,000 के पास में, अरे यह भी जीरो है। तो 10,000 वाला पहुंच गया लाख के पास में, और वहाँ से बोरो उठा के लाया। बोरो में क्या मिला बच्चों हम लोगों को, 1 लाख। अब 1 लाख को बदलेंगे तो यह हो जाएगा 10,000, ठीक है। अब ये 10,000 वाला क्या करेगा कि 10,000 वाला भी कुछ अपने पास रखेगा, तो क्या करेगा कि यह अपने पास 9,000 रखेगा। अभी 10,000 को ऐसे बांटेंगे, तो 9 10,000 प्लस 1 10,000, तो 9 इसने अपने पास रख लिया। 9 क्या कर लिया इसने, अपने पास रख लिया। ये जो 1 10,000 हुआ उसने इसको दे दिया। अब ये 1 10,000 जो है, 1 10,000 बचेगा, तो ये बच जाएगा 9,000 प्लस 1,000, ठीक है। तो ये 9,000 को अपने पास रख लिया और 1,000 इसको दे दिया 100 वाले को। 100 वाला ने क्या किया कि 900 अपने पास रखा और 100 दे दिया 10 वाले को, ठीक है। तो इसने अपने पास 900 रख लिया और 100 दे दिया 10 वाले को। 10th वाला ने क्या किया कि 9 10th अपने पास रख लिया और 1 10th दे दिया किसको, 1 वाले को, ठीक है। इसने अपने पास 9 रख लिया, 9 10th और 1 10th दिया। हमने सिखाया था कि 1 10th इक्वल टू 10 1, ठीक है। क्या सिखाया था, 10 1। यहाँ पर देखो, यहाँ पर 10 इसके पास बोरो आ गया। अब 10 में से 5 सब्ट्रैक्ट हुआ, 10 1 में से 5 1 सब्ट्रैक्ट हुआ, तो 5 1। अब ये जो 10 था जीरो के बदले क्या हो चुका, 9। तो 9 10 में से 4 10 हुआ तो 5। 900 में से 300 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 600। 9,000 में से 2,000 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 7,000। और 9 10,000 में से 1 10,000 गया तो 8 10,000, ठीक है। यह इसका रियल प्रोसेस है बच्चों, ऐसे जाता है। इसको हम लोग तुमको जोड़ के बताते हैं कैसे 1 लाख पूरा। तो जोड़ो, 1 के पास में है 10, ठीक है। 10 के पास में है 90, 100 के पास में है 900, 1000 के पास में है 9,000, 10,000 के पास में है 10,000 यानी 90,000। आप सबको जोड़ लो, देखो तो 1 लाख पूरता है कि नहीं। 0 9 1 10 9 1 10 9 1 10 9 1 10 हो गया 1 लाख। यही बटता है बच्चों, यही जो 9 10,000 है। तो चूंकि यहाँ प्लेस पर जैसे प्लेस बदलेगा 1 10 100 1000 10,000 लाख, जैसे जिसका जो प्लेस वैल्यू होता है, जैसे यहाँ पर केवल 10 है मतलब 10 1, यहाँ पर गया तो 10 पे है तो 9 10 या 90, 10 1 देखो 10 1, 9 10 या 91 देखो। 100 पे गया तो 900, 901, 1000 पे गया तो देख रहे हैं ना, प्लेस वैल्यू के मुताबिक ही हो जाता है। इसलिए टीचर लोग क्या कह देते हैं कि बच्चों जब किसी दूसरे से हासिल लोगे
तो बीच के जो जीरो होते हैं, शुरू वाला जीरो 10 में बदल जाता है, अब बीच वाला जो जीरो होता है वह 9 में बदल जाता है। टीचर्स लोग संक्षेप में समझा देते हैं। क्या समझा देते हैं, फिर से बता दें? फिर से, अच्छा ठीक है। टीचर लोग शॉर्टकट में क्या कहते हैं, जब किसी दूर से हासिल लो तो जिसने हासिल लिया वो 10 होगा, अब बीच का जितना भी जीरो है वह किस में बदल जाएगा, 9 में बदल जाता। क्यों बदल गया, समझ में बात आई ना? क्योंकि 1 लाख जब लिया तो 10, फिर 90, फिर 900, फिर 9000, फिर 90,000, और जब सबको जोड़ दो तो 1 लाख हो जाता है। इस प्रकार से 1 लाख का बंटवारा होता है। 1 लाख जब हम बोरो लेते हैं तो 10,000 बनता है, 9,000 बनता है, 900 बनता है, 9 10 बनता है और 10 1 बनता है। इस प्रकार से जब बंटवारा होता है तो बोरो वाला सब्ट्रैक्शन आसानी से बन जाता है। तो उम्मीद है बच्चों आपको ये बोरो लेना समझ में आ गया होगा। इस प्रकार से बच्चों ये सारा काम आप करेंगे। अब चलिए फिल इन द ब्लैंक्स वाला भी आसान है, चलिए आपको हम सिखाते हैं। अब हमको 9 है, यहाँ 7 है, यहाँ 2 है, तो क्या सब्ट्रैक्ट करोगे भाई, तो 5 कर दोगे, इजीली 2 हो गया, 5 2 7। यहाँ 5 है, यहाँ 9 है, क्या करोगे तो 4, तो 5 4 9। यहाँ 1 है, यहाँ 3 लाना है तो 1 2 3। यहाँ 0 लाना है तो 5, तो 5 में से 5 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 0। और यहाँ पर 4 लाना है तो 4 में से 1 गया तो 3 3 1 4। मतलब आप ऐड करना, नीचे वाला में इसको जोड़ते जाओ और इसका रिजल्ट यहाँ से आते जाना चाहिए, यही इसका रूल है। ठीक है, तो इसको भी कर लेना आसानी से। इस वाले में 2 2 मिसिंग है, कहीं ऊपर मिसिंग है कहीं नीचे मिसिंग है। चलो करके दिखाते हैं। यहाँ 8 है, यहाँ 7 है, तो तुमको तो पता हो गया 1 होगा। यहाँ इस बार 6 है और यहाँ 4 है, तो चलो कैसे करोगे भाई, तो यहाँ पर हमको जोड़ना है। यहाँ पर बता दें इन दोनों को जोड़ना है, इन दोनों क्या करना है, जोड़ना है, तो ऊपर आना चाहिए। इन दोनों को घटाना है और इन दोनों को जोड़ना है। तो चलो जोड़ो, 6 के बाद जोड़ो 7 8 9 10 11 12 13 14। अच्छा, तो 8 टाइम तो 14 हो गया। ठीक है, 14 हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये बोरो लिए हुए हैं, बोरो लिए हुए हैं, बोरो लिए हुए हैं, तो क्या करना होगा हमको, यहाँ पर कर देना होगा 4। तो ना बोरो दे करके काटेगा तो क्या बचेगा, 3 3 में से 2 गया तो 1। और यहाँ 6 है, तो 6 में से हम क्या करेंगे, 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 गया तो 1। इस प्रकार से बड़ी आसानी से आप इसको बना सकते हैं। आप लोग बउआ आप लोग अपना काम करिए, रुकिए नहीं। करो करो बच्चों, एक्सरसाइज है 7, एक्सरसाइज 7 को आप लोग बनाएंगे। इस सीखने के बाद सेम डे में एक्सरसाइज 7 बनाएंगे। चलिए हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं कि सारा एक्सरसाइज आपके सामने स्क्रीन पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, 12 है, 13 है। तो मुझे लगता है कि आप लोग कोशिश कीजिएगा तो ये एक दिन में ही हो जाएगा बच्चों। तो क्या करेंगे आप लोग, एक दिन में कोशिश करिए और एक्सरसाइज 7 को बनाइए। यहाँ HW डालिए, अपने कॉपी में HW डालिए, डेट लिखिए, एक्सरसाइज 7 को कर लीजिए। एक दिन में करना है, ठीक है, एक दिन में 7 को कर लीजिए। और एक दिन में 7 को करने के बाद आपको वर्ड प्रॉब्लम बनाना है। तो वर्ड प्रॉब्लम में वर्ड लिखना भी है, केवल सब्ट्रैक्शन नहीं करना, लैंग्वेज लिख के देखो, जैसे तुम्हारे बुक में सिखाया गया वैसे लिख करके, ऐसे लिख करके लैंग्वेज प्रॉब्लम को बनाना है। तो दूसरे दिन सब्ट्रैक्शन लेसन को 2 दिनों में कर लीजिए। ये दूसरे दिन फिर HW डालिए, एक्सरसाइज 8 लिखिए, और जो क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे जा रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ तक आप लोग कर लीजिए। ठीक है, कर लेंगे ना? तो अगले वीडियो में हम मिक्स एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के रूल के साथ हम आएंगे और आपको बताएंगे। तब तक के लिए
Goodbye. Hello and good morning, the students of class 4, and welcome to your mathematics classes. Myself Pradeep Gupta sir, and as for promise, I am present here with mixed addition and subtraction problems. The students, are you ready? So learn the rules of mixed addition and subtraction. In brief, you always remember the add. Then subtract. So the rule is as A for addition, then S for subtraction. बच्चों क्या करना है, पहले हम लोगों को एक नंबर में ऐड करना है और 2 नंबर में क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है. तो हियर इज ए क्वेश्चन अराइज, किसको ऐड करना है? तो बच्चों इसमें ध्यान रखना है, द रूल इज add the same sign, एक जैसे चिन्ह को जोड़ देना है. मतलब 2 नंबर में प्लस लगा हो तब भी दोनों को जोड़ दो, और दोनों नंबर में माइनस लगा हो तब भी दोनों को जोड़ दो. प्लस वाले के उत्तर में प्लस लगा देना और माइनस वाले को जोड़ के उसके आंसर में माइनस लगा देना. ठीक है? अच्छा, जिस नंबर के आगे कुछ भी नहीं लगा हुआ हो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका. देखो यहाँ पर इस नंबर के आगे कुछ नहीं लगा हुआ है, यहाँ पर देख रहे हो ना, इसके आगे कुछ नहीं है. जिस नंबर के आगे कुछ भी नहीं लगा होता है बच्चा, उसमें अपने आप प्लस साइन छुपा हुआ होता है. समझ गए ना? कौन साइन छुपा हुआ होता है? प्लस साइन छुपा हुआ होता है. तो चलो 1-2 मैथ बना करके देखते हैं कि मिक्स एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे कैसे करते हैं. तो आप लोग तैयार है ना सीखने के लिए? चलिए करते हैं. इस क्वेश्चन को देखो, मैंने रूल दिया एज, पहले ऐड फिर सब्ट्रैक्ट. यहाँ देखो 7123 में कोई कुछ नहीं है तो ये प्लस वाला है. 333 में प्लस दिया हुआ है और 3456 में माइनस दिया हुआ है. तो ये दोनों प्लस वाला आ गया ना. तो पहले क्या करोगे, दोनों प्लस वाले को जोड़ोगे तो ऊपर नीचे लिख लो. तो 7123 प्लस 3333 दोनों को ऐड कर दिया. 336 235 314 7. स्टेप 1 कंप्लीट. ठीक है? अब जो आंसर आएगा उस आंसर में से माइनस वाला को क्या करेंगे, घटा लेंगे. तो 6 में से 6 गया तो 0, 5 में से 5 गया 0, 4 में से 4 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 0, और 7 में से 3 गया तो 4. ठीक है? समझ में बात आई? चलो दूसरा एग्जाम्पल करते हैं. अब इस एग्जाम्पल में भी देखो, इस एग्जाम्पल में यहाँ कुछ नहीं है. तो आपको पहले बताया यहाँ प्लस छुपा हुआ है. तो ये हो गया प्लस वाला और ये हो गया प्लस वाला. और दोनों प्लस वालों को पहले लिखेंगे. ठीक है? क्या करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे, जैसा हमने बताया है तुम वैसा करना. पहले दोनों प्लस वाले को लिखो. तो 1167 लिखो, 3105 लिखो. अब इसको ऐड करो. 2 कैरी गया 1, 167 112 314. अब ये जो माइनस वाला है इसको नीचे लिख करके माइनस करो. इस रूल को रखो, कभी भी अगले क्लास में भी दिक्कत नहीं होगी.
अब बोरो लेंगे, 2 में से सब्ट्रैक्ट 9 होगा, बोरो लेंगे तो 12 हो जाएगा ये, तो 12 में से 9 गया तो 9, बोरो दे दिया तो ये अब ये हो गया है 6, 6 में से 8 गया तो 8, फिर बोरो लेंगे तो 12, 12 में से 4 गया तो 8, 12 में से 4 गया तो 8, बोरो दिए हुए है, सॉरी बोरो दिए हुए है तो ये हो गया 1, कट के क्या हो चुका है 1, 11, 11 से 4 गया तो 7, और ये बोरो दे चुका है तो ये कट के हो गया 3, तो 3789 इसका आंसर हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इस वाले में क्या करोगे, इस वाले में मेरी तरह से करना है। देखो यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस है, तो इस प्लस वाले को एक जगह ऐड करो, 1947596, इन दोनों को एक जगह ऐड करो, फिर माइनस वाले को अलग लिखो, 4367 और 532, इन दोनों को अलग ऐड करो, ये माइनस वाले हैं, चलो ऐड करो, तो 7 6 13 कैरी 1, 1 4 5 5 9 14 कैरी 1, 9 1 10 10 7 17 कैरी 1, 1 1 2 2 5 7, ये आंसर आ गया। अब इसको करो 9 9 8 4, ठीक है। अब ये प्लस वाला है तो मैंने क्या कहा था, यहाँ प्लस का साइन रहेगा, ये जोड़ेंगे, लेकिन चूंकि माइनस वाला था, ठीक है ना, इसमें माइनस लगा हुआ था, इसमें भी क्या लगा हुआ था माइनस, इसमें क्या लगाएंगे, यहाँ माइनस लगाएंगे। अब इसमें से इसको घटाएंगे, -4899 घटाओ, ठीक है। तो देखो यहाँ पर यही हमने लिखा, यहाँ पर 7743 मेरा भी आया और 4899 यहाँ भी मेरा भी आया। अब इसको घटा देंगे और घटा करके जो आएगा वह हम आंसर लिखेंगे। तो घटा के देखो 13 में से 9 गया तो 4, बोरो दिया तो 3, फिर 13 में से 9 गया तो 4, फिर बोरो दे चुका है तो 6, 16 में से 8 गया तो 8, बोरो दिया तो 6 में से 4 गया तो 2, तो 2844 हमारा आंसर हो गया। इस प्रकार से हमारा यहाँ पर आंसर होगा 2844। और ये एक्सरसाइज है 9, एक्सरसाइज क्या है हमारा 9 एक्सरसाइज है बच्चों, ये एक्सरसाइज आपको बनाना है, ठीक है। सारे प्लस वाले को एक जगह करिएगा, सारे माइनस वाले को एक जगह जोड़िएगा, प्लस वाले को एक जगह जोड़ना है, माइनस वाले को एक जगह जोड़ना है, प्लस वाले के जोड़ में से माइनस वाले के जोड़ को घटा देना है। जहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ सबसे पहला नंबर में, वहाँ पर अपने आप प्लस होता है। तो इसे आप एक दिन में करेंगे। 14 वर्ड प्रॉब्लम है, 14 क्वेश्चन को आपको एक दिन में करना है। जब ये हो जाएगा यहाँ पर क्या करेगा, सिस्टम वही रहेगा, बिल्कुल नहीं बदलने वाला है। कॉपी निकालो, HW डालो, डेट लिखो, एक्सरसाइज 9 लिखो और क्वेश्चन करना शुरू कर दो, ठीक है। तो सबट्रैक्शन लेसन में तीसरे दिन आप एक्सरसाइज 9 करोगे और चौथे दिन क्या करोगे, बिल्कुल सही बात है, तो चौथे दिन ये वर्ड प्रॉब्लम करोगे और क्या करोगे, ठीक है। तो चौथे दिन ये वर्ड प्रॉब्लम करना है। और ये वर्ड प्रॉब्लम में जो वर्ड लिखाता है, ये वाला वर्ड आंसर में, ये भी मुझे चाहिए, भूलना नहीं है, कॉपी में होना चाहिए। ये नहीं कि बस केवल घटा करके जोड़ करके लेते आना, ये नहीं करना है। पूरा का पूरा स्टेप बाय स्टेप बना करके लाना है। और कोई दिक्कत हो तो हमको व्हाट्सएप करके पूछना है। तो चौथे दिन का ये होमवर्क आ गया बच्चा तुम्हारे पास। HW लिखो, डेट लिखो, एक्सरसाइज लिखो 10 और क्वेश्चन पढ़ो। 1 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, और ये हो गया खत्म। समझे?
और जब ये हो जाए तो अगले दिन क्या करोगे पता है? अब तक जो सीखे उसका टेस्ट देना है। तो फिर से अगले दिन जाओ, SW डालो, डेट डालो और टेस्ट 1 लिख करके ये टेस्ट वाले सारे क्वेश्चन को बारी बारी से बना करके इसको व्हाट्सअप करना है। ठीक है? स्कूल का जो ग्रुप है उस ग्रुप में अपना नाम लिख करके व्हाट्सअप करो बच्चा। ये 11 क्वेश्चन हैं, ये आपके असेसमेंट में काउंट होगा, इसलिए इसको व्हाट्सअप ज़रूर से ज़रूर करना है बना करके। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद है आप लोगों को खूब मज़ा आया होगा आज पढ़ने में। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले लेसन के साथ, जिसका नाम है, बता देते हैं अगले लेसन में क्या पढ़ाने वाले हैं, मल्टीप्लिकेशंस ऑफ नंबर्स, लेसन 6। तब तक के लिए गुड बाय, कीप लर्निंग।